गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, इस पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? कन्वर्ट इनटू पैसे। आपका जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? कन्वर्ट इनटू पैसे। आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें? पैसे में। अब ये है क्या? क्या आप लोग जानते हैं ये किसका साइन होता है? कौन कौन जानता है बताइए मुझे। ये साइन किस चीज़ का है? ये है रुपीज़ का। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है। ये साइन किसका है? ये है रुपीज़ का। तो ये जो हमारी वैल्यू लिखी है वो लिखी है रुपीज़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है? रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये नहीं पता होगा बच्चों कि देखिए ये साइन किसका है? रुपी का। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? किसी को पता है 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? जो हमारा 1 रुपया होता है, आपने 1 रुपये का सिक्का देखा है ना? सिक्का ही तो होता है वो बड़ा सा। तो जो हमारा 1 रुपये का सिक्का होता है उसमें कितने पैसे होते हैं? किसी को पता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ये आपको लर्न करना होगा कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100। देखिए मैं यहाँ पर रुपीज़ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एक ही तो है, तो इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा, रुपी हो जाएगा। रुपीज़ का रुपी हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो हमको कितने रुपी में कितने पैसे निकालने हैं? यानी रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है ना। कितने हैं आपके पास? 5.90। डेसिमल के बाद हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ना। कैसे? 5.90। ठीक है, तो 5.90 ये है हमारे पैसे। ठीक, आपको इसे 5.90 क्या है? रुपीज़, पैसे नहीं है। हमें इसे पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास दे रखा है 1 रुपीज़ की वैल्यू, हमें निकालनी है 5.90 रुपीज़ की वैल्यू, है ना। पैसे में तो कन्वर्ट करना है, तो दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा। तो हम बच्चों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आप लोग क्या करेंगे? 5.90 में क्या कर देंगे? बताइए मुझे। इसमें हम 100 पैसे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5.90 में कितने पैसे होंगे वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? 5.90 मल्टीप्लाई 100। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है ना। 100, 10 और 1000, 10,000, लाख, हमें इन सब चीज़ों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम कैसे करते हैं? देखिए, अभी आप डेसिमल को लिखेंगे नहीं, डेसिमल को आप अभी भूल जाइए। ये पूरा नंबर उतार लीजिए। 590। अब 1 के बाद कितनी ज़ीरो हैं? 2, उतना लिख लीजिए। यही बताया था ना मैंने आपको। अब देखो आपको क्या करना है। डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं? डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं बताइए मुझे। 2 ना, 1, 2। तो आप लोग क्या करोगे? जितने नंबर डेसिमल के बाद लिखे होंगे 2, 3, 4, उतनी ही डिजिट काउंट करेंगे पीछे से और डेसिमल लगा देंगे। कैसे करना है देखिए। डेसिमल के बाद अभी यहाँ पर कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1, 2।
तो आप पीछे से 2 डिजिट काउंट करिए, 1 2। तो आप क्या करेंगे, 0 के बाद लगा देंगे, 0 से पहले लगा देंगे डेसिमल। 2 डिजिट काउंट करिए, 1 2। तो इस 0 से पहले आ जाएगा डेसिमल। तो आपका आंसर क्या हो गया, 590.00 पैसे। हमने इसे पैसे में कन्वर्ट कर दिया, हो गया आंसर। समझ आ गया आपको इतना अच्छे से? तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे अपने आप। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट इनटू पैसे। आपको इसे क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। किसको? रुपीज़ को। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये साइन किसका होता है, रुपीज़ का। तो जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वैसे ही ये होगा। रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। ये आपको अब लर्न हो गया होगा, है ना? तो अब आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि हमें इसको पैसे में निकालना होगा, राइट? तो हमारे पास 1 रुपये की वैल्यू दे रखी है, हमें 56 रुपीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। रुपीज़ 56 इक्वल 56 मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। 56 लिखिए, 1 के बाद कितनी ज़ीरो हैं, 2 लगा दीजिए, और ये क्या आएगा इसका आंसर, पैसे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5600 पैसे। हमने 56 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, तो आंसर क्या आ गया, 5600 पैसे। तो ये हमने इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गया आपको इतना? कैसे किया, अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। चलिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो अब हमें क्या करना है, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है। देखिए, आपको पता है ना, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो 1 के बाद कितनी ज़ीरो हैं, 2। देखिए, अब हमें करना क्या है, 678 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना? तो आप लोग क्या करेंगे, 1 के बाद कितनी ज़ीरो हैं, 2। तो आप पीछे से काउंट करेंगे 2 डिजिट तक, 1 2, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रुपीज़ में। समझ रहे हैं ना कितना इजी है ये? बस क्या करना है हमें, हमको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 100 में कितनी ज़ीरो हैं, 2। तो हम लोग पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कितने पैसे हैं, 678। तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे और लगा देंगे डेसिमल। तो हमारा पैसे से क्या हो जाएगा, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो आज मैंने आपको मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? तो बच्चों, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।